नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, साथ में बात करेंगे नई जूनियर भर्ती की भी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती में जिस प्रकार का पेपर का पैटर्न है, जिस प्रकार का सिलेबस है, उस हिसाब से इसमें 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। और इसी पुस्तक में आप लोगों को 3 शॉर्ट पेपर भी मिल जाएंगे और 25 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड वैकेंसी को लेकर के। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों की बात रखी जाती है, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो और चाहे कोई भी वैकेंसी हो। इसी क्रम में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा एक पत्र अभियान जारी किया गया है। ये छात्रों ने अपील किया है और मुझसे भी कहा कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जागरूक कर दीजिए कि विद्यार्थी अगर ये पत्र सभी को भेज तो कुछ बात बन सकती है। फिलहाल ये जो पत्र है वो मुख्यमंत्री जी को भेजा जा रहा है। लिखा है, एडेड माध्यमिक शासकीय विद्यालयों में खाली पदों को भरने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु। आप लोगों ने देखा होगा कि भर्तियों में कितनी देरी हो रही है, कितना हीला हवाली हो रही है। और आज सुबह की पेपर के माध्यम से ही जानकारी दी गई थी कि भर्ती में लेट लतीफ़ी के कारण टीजीटी बायो की का जो रिकॉर्ड है वो बिक गया है। लिखा है, रद्दी में बिक गया टीजीटी बायो 2011 भर्ती के रिकॉर्ड, और अभी तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। इस भर्ती का भी साक्षात्कार होना है। वहीं पर यह भी पता चल चुका है कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसमें एक लाइन का संशोधन करना है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं और वो जो संशोधन है वो पिछले 4-5 साल से नहीं हो पा रहा। समकक्ष अर्हता का विवाद, छोटा सा बदलाव करना है और उसको भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो सभी विद्यार्थी, ये मैं जो पत्र है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसे सीधे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ऊपर यहाँ पर आपको डेट डालना है और नीचे जहाँ भवधि लिखा है यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। नीचे यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं सभी विद्यार्थी। और इसका मटेरियल देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय टीजीटी पीजीटी में रिक्त 25,000 खाली पदों को विज्ञापन 2022 में इस आशा से जोड़ दिया जाए क्योंकि 4549 लगभग 5,000 विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में बच्चों की शिक्षा तथा अध्ययनरत छात्रों की शिक्षा बाधित हो रही है। प्राथमिक विद्यालयों की तरह एडेड माध्यमिक विद्यालय में भी शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों का प्रवेश बंद न हो जाए, और इस तरह से प्राथमिक के 28,000 विद्यालयों को बंद करने का शासन द्वारा निर्णय लिया भी जा चुका है। तो कहीं इन विद्यालयों में छात्रों के अभाव के चलते विद्यालय न बंद करना पड़े। अतएव अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अब तक सभी रिक्त पदों को विज्ञापन वर्ष 2022 में जोड़ा जाए और पुनः पोर्टल को खोल करके सभी इच्छुक प्रतियोगियों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, क्योंकि नवनिर्वाचित शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा किसी भी दशा में बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। हाँ, ये बात है कि आपका जो एग्जाम है वो निश्चित हो चुका है कि ये मार्च के बाद में ही हो पाएगा। इसके पहले विद्यार्थी बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं और कुछ तो डायरेक्ट फ़ोन करते रहते हैं, और रोज़ वही बात कि सर टीजीटी की परीक्षा कब होगी। मैं सभी से बता चुका हूँ कि टीजीटी की परीक्षा बोर्ड एग्जाम के बाद हो पाएगी। जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से स्थिति चल रही है, एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, अभी वेबसाइट आपकी बनी नहीं है, डिप्टी सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और उधर से प्रयागराज में कुंभ मेला भी लग रहा है, बड़ा वाला कुंभ मेला है, ये 12 साल के बाद जो आता है, और नो परीक्षा जोन हो जाएगा ये पूरा इलाहाबाद। तो तब एग्ज़ाम नहीं होगा और उधर बोर्ड परीक्षाएं हैं। तो यही विद्यार्थी कह रहे हैं कि जब अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो जो 25,000 जो पद हैं वो जोड़ दिए जाएँ। साथ ही ये भी विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि धारा 12, धारा 18, धारा 21 को भी चयन आयोग की नियमावली में जोड़ दिया जाए। क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे प्रबंधक जो हैं वो बिना किसी कारण के कार्रवाई कर रहे हैं शिक्षकों के ऊपर, और शिक्षक कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, सीधे उनको निकाला जा रहा है। अगर ये धाराएँ जुड़ जाएंगी तो शिक्षकों को सीधे नहीं निकाला जा सकता है। नीचे लिखा कि आपको अवगत करना चाहता हूं कि आयोगों द्वारा किसी भर्ती को पूर्ण करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं, और यदि शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा विधानसभा में पेश किए गए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी के द्वारा 25,000 पदों को नए विज्ञापन के माध्यम से भरने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो कम से कम 3 साल से अधिक समय लगेगा। नए विज्ञापन में टाइम लगेगा, पुराना विज्ञापन निकल चुका उसी में जोड़ दिया जाए। यही बात यहाँ पर की गई है कि जितने भी सरकारी विद्यालय यानी कि जीआईसी वगैरह है, वही बात लिखी है कि 2018 के बाद से अब तक कोई विज्ञापन नहीं आया। और नीचे लिखा है कि लोग विपक्ष के साथ में खड़े हो सकते हैं। आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से समकक्ष अर्हता विवाद जैसी खबरों को लेकर के चर्चाएं आम हो रही हैं। और ये देखिए नीचे लिखा है, हालांकि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से ये पत्र भेज भी दिया गया। शीतला प्रसाद ऊंचा देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी को, ये देखिए ये रिसिप्ट है, और ये गृह मंत्री जी को, और ये प्रधानमंत्री जी को, और भी विद्यार्थी भेज रहे हैं, आप लोग भी इसे भेज सकते हैं।
और वहीं पर शीतल प्रसाद ओझा यानी प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से एक अपील भी की गई, छात्रों से आह्वान भी किया गया है और जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उन तमाम नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा न होने से प्रदेश के तमाम प्रतियोगी छात्र निराश और हताश हैं। 2011 का इंटरव्यू नहीं हुआ है। 2016 की प्रतीक्षा सूची कुछ भाइयों की रुक गई है। 2021 की प्रतीक्षा सूची है। 6 भाइयों का भी कला का इंटरव्यू बकाया है 2016 का। तो इन्हीं सब मुद्दों और सीट वृद्धि को लेकर के, परीक्षा मंडल स्तर पर कराने को लेकर के, इतने मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं और संघर्ष जमीन से होना चाहिए। कल कई छात्रों का फ़ोन मेरे पास आया। कल तो मैं प्रयागराज के बाहर था, जो है किसी काम के लिए, आप लोगों के रोजगार के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, जो है शासन में इधर उधर पत्र भेज रहा हूँ। तो मैं सभी भाइयों बहनों को बताना चाहता हूँ, बहुत क्लीन चिट में, बहुत ज़्यादा हम गोल गोल घुमाने वाले लोग नहीं हैं। चूँकि मैं स्वयं बेरोजगार हूँ, इसलिए मैं बेरोजगारी के दर्द को मैं समझता हूँ, पीड़ाओं को समझता हूँ। मित्रों, हमें आपको एकजुट रहना है। अगर एक रहोगे तो कोई माई का लाल धरती पे पैदा नहीं है कि आपको झुका पाएगा। अगर अलग अलग बट जाओगे मित्रों तो कुछ होने वाला नहीं है, ना तो सीट वृद्धि होगी। इस बात को बहुत क्लियर जान लीजिएगा। क्लीन चिट अभी धारा 144 प्रयागराज में लगी हुई है, इसलिए कानून का पालन करते हुए 28 नवंबर तक हम लोगों को शांत रहना है। एक भाइयों ने हमसे कहा कि कई भाइयों का फ़ोन आया कि भैया शासकीय जो जूनियर विद्यालय हैं, क्या उसमें वैकेंसी आएगी? वो क्या कहते हैं कि शासकीय के लिए कौन सी नियमावली में संशोधन की बात हो रही है। अरे यार, संशोधन करवाना है तो इतनी आसानी से होता नहीं है भाई साहब। संकट शर्ता विवाद LTGIC को कम से कम 7 वर्ष लग गए, अब जाकर के कहीं वो भी हो गया है। जब कैबिनेट की मीटिंग होगी पता नहीं कब, तब प्रस्ताव पारित होगा। सब शासन में चीज़ें लंबित हैं। आयोग पर धरना देने से कुछ होने वाला नहीं है। और आपको अगर संघर्ष करना ही है, यदि नेता आपको बनना है, तो यार हम लोग आंदोलन की घोषणा करते हैं। हम तो कहते हैं कि भैया आ करके आप अपनी बात को रखिए और रील बनाइए, खूब वीडियो डालिए यूट्यूब पर। हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन सही दिशा में सही तरीके से नौजवानों की लड़ाई लड़िए। भाइयों बहनों से अपील है, हाथ जोड़ करके अपील है मित्रों, कि अगर एक रहोगे तो कोई माई का लाल बाल बांका नहीं कर सकता। इस बात को मान के चलिएगा। सीट वृद्धि भी होगी, नया विज्ञापन भी आएगा, परीक्षा तिथि की घोषणा भी होगी, परीक्षा मंडल में होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कहावत कही गई कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः और नास्तिद्युम समोबंधो कृत्वा यमना वसी दति। तो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस बात को याद रखिएगा मित्रों। ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ता हूँ और इस बात को पूरा हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं वो सब जानते हैं कि हम लोग बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं। मैं आपकी उपस्थिति मांगता हूँ मित्र, ये बात याद रखिएगा। इनको क्या पता है कि 3 साल से परीक्षाएं नहीं हुई हैं। भाइयों का फ़ोन आता है, बहनों का फ़ोन आता है तो रोने लगते हैं। 2011 का भी भाइयों का इंटरव्यू बकाया है। बताइए आप, ये लोग चले हैं जो है नियमावली में संशोधन कराने के लिए, पता नहीं कहाँ की नियमावली वो लेकर के चले आए हैं, बांग्लादेश की। यार थोड़ा सा सेंस रखा करो, पढ़ा लिखा करो। अगर आप, अच्छी बात है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन भर्ती अगर आ गई जूनियर एडेड की, जूनियर शासकीय विद्यालयों की, तो जब तक नियमावली में संशोधन नहीं होगा, 2016 के बाद उठा लीजिए रिकॉर्ड जो है। जैसे LT में संशोधन पहले मंडल स्तर पे मेरिट चयन से होता था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी आए तो उसमें संशोधन कर दिए नियमावली में, तो लिखित परीक्षा होने लगी 23वें संशोधन LTGIC में। तो और रही बात विज्ञापन वर्ष 2022, और मैं भाइयों बहनों को बहुत क्लीन चिट बताना चाहता हूं कि मित्रों, हमें आपको जागरूक रहना है। इन रील वालों के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर ये जितने नेता हैं, कुछ लोग तो मैं देखता हूं कि रील बनाते हैं। रील बनाने से मित्रों रोजगार नहीं मिलेगा। बहुत क्लीन चिट जान लीजिएगा। यही कटु सत्य है। चूँकि सत्यमेव जयते जो कहा गया मुंडकोपनिषद में, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य की कभी पराजय नहीं होती। इस बात को याद रखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से, अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चूँकि मैं सच कहता हूँ, इसलिए मैं सच कहने का आदी हूँ, इसलिए बागी हूँ। मैं शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार। आपके संघर्षों का साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोगों ने यही कहा गया है कि
बहुत देरी लग रही है। सभी कार्यों में विद्यार्थियों को इकट्ठा होना होगा, एकजुट होना होगा। और ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।